हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो हमारी 2025 की निकली है, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। वो है आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र को लेके और एग्जाम पैटर्न में भी। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में भी आपका बदलाव हुआ है जो कि नोटिफिकेशन में ही है। तो अगर आप लोग बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, मेल या फीमेल कोई भी है, ठीक है, कोई भी लड़का या लड़की बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहा है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार पुलिस का जो वैकेंसी निकला है उसकी पूरी जानकारी देंगे। शुरू से आपका फॉर्म भरने से लेके कैसे आप यहाँ पर सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बात करें कि ये जो बिहार पुलिस की हमारी जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिहार के लोग तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बिहार के जितने भी बच्चे हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अदर स्टेट्स है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया, यूपी हो गया, या ऑल इंडिया आप कहीं से भी है, तो आप बिहार पुलिस भर्ती में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिहार पुलिस भर्ती में अगर ध्यान से देखें तो ये जो भर्ती निकाला गया है, तो इसका विज्ञापन संख्या जो है 1/2025 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर आवेदन करने का समय कब से कब तक दिया गया है, तो आवेदन जो शुरू होगा आपका 18 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च से लेके, ठीक है, 18 अप्रैल तक पूरा 1 महीने का समय आपको दिया गया है यहाँ पर आवेदन करने के लिए। ये बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती है, ठीक है, जिसको आप कांस्टेबल बोलते हैं, ये उसकी भर्ती है। और यहाँ पर अगर बात करें कि टोटल कितना पद पर ये भर्ती यहाँ पर कराया जा रहा है, तो ये जो भर्ती है यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो टोटल 19,000 के आसपास कुछ पद पर ये भर्ती आपका यहाँ पर बिहार पुलिस का हो रहा है। ठीक है, 19,000 के आसपास कुछ पदों पर यहाँ पर आपका भर्ती हो रहा है। आप देख सकते हैं 19,838। ठीक है, ये टोटल आपका जो है ये संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर 19,000 देखिए 838 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं कि 19,000 प्लस पोस्ट पर आपका यहाँ पर भर्ती हो रहा है। ठीक है, बिहार पुलिस में, जिसमें अगर हम पोस्ट की बात करें कि अगर हम लोग देखें कि जनरल कैंडिडेट, ठीक है, जो अनरिजर्व्ड है, जनरल कैंडिडेट्स है, उनके लिए कितना सीट है, तो उनके लिए 7,935 सीट है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना सीट है, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 1,900 सीट है। ठीक है, एससी के लिए देखें तो 3,000 के आसपास सीट है। ठीक, एसटी के लिए 199, ईबीसी के लिए यहाँ पर 3500, बीसी के लिए यहाँ पर 2300 के आसपास। ठीक है, और बीसीडब्ल्यू जो महिला है, ठीक है, पिछड़े वर्गों की महिलाएं, उनके लिए 595, आप इसको 600 तक भी मान के चल सकते हो, यहाँ पर सीट है। तो टोटल 19,838 सीट आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि आपका जो मांगा क्या गया है, ठीक है, आपसे यहाँ पर जो बिहार पुलिस कांस्टेबल है, इसमें हाइट को लेकर थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, हाइट देखिएगा अगर तो यूआर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट जो है, ठीक है, और जो पिछड़ा वर्ग का पुरुष अभ्यर्थी है उसके लिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें चेस्ट मांगा गया है पुरुष के लिए, जो कि है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपैंड करके 86 सेंटीमीटर यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर चेस्ट भी आप देख सकते हैं, ठीक है, 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर SC ST का जो है उनका भी 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर। महिला के लिए कोई भी चेस्ट लागू नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर 10+2, ठीक है, 10+2 पास है तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है, ठीक है, अपियरिंग मतलब जो अभी आप 10+2 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आप यहाँ पर 10+2 पास होने चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा 10+2 आप यहाँ पर पास होने चाहिए। आपकी उम्र कितना होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, 18 से 25 वर्ष। जो पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है उसको 2 वर्ष का छूट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कोटि से है, उनको 3 वर्षों का छूट मिलेगा। और साथ ही साथ जो SC ST ट्रांसजेंडर ये सब आते हैं उनको 5 वर्षों का छूट मिलेगा। ठीक है, ऐसे एज लिमिट आपका 18 से 25 साल है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो जितने भी बच्चे यहाँ पर बिहार पुलिस में अप्लाई करते हैं तो उनको सबसे बड़ा दिक्कत होता है जो रिजेक्ट होने का कारण रहता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, BC कैटेगरी में जो आप जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और SC ST के कैंडिडेट, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। कैसे दिक्कत होता है, उनसे मांगा जाता है बिहार का जाति कास्ट सर्टिफिकेट। बिहार का उनसे मांगा जाता है जाति, जिसको बोलते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के तो रखते नहीं है, लेकिन आप भर देते हैं कि हम BC कैटेगरी से, नॉन क्रीमी लेयर से, या आपका बहुत पुराना रहता है, 2 साल 3 साल 4 साल पुराना बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट, वही आप दे देते हो। ऐसा नहीं करना। अगर आप SC ST से है या BC में नॉन क्रीमी लेयर से हैं, तो आपको जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, वो नया वाला यहाँ पर बनवा के देना है। बहुत अच्छा खासा 1 महीना का समय है आपका। 18 मार्च से 18 अप्रैल तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई होगा।
तब तक आप आराम से बनवा के यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन अगर बिहार में अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट 100% यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं रहता है फॉर्म भरते समय तो बाद में आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। कब? डीवी के समय आपको वहाँ पर बाद में दिक्कत हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर है बिहार में, तो देखिए जैसे यहाँ पर बिहार में ये फॉर्म निकला है, बिहार पुलिस कांस्टेबल का निकला है, तो बिहार के जितने भी छात्र हैं, ठीक है, ईबीसी में आ गए आप लोग, ठीक है, SC ST में आ गए, खास करके ये छात्र और फीमेल कैंडिडेट्स, बिहार का जो फीमेल कैंडिडेट है उन सभी को बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा, ठीक है। इस वैकेंसी में जो 19,000 कुछ पोस्ट पर निकाला गया है, तो इसमें जो है बिहार के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, खास करके बिहार का फीमेल, उनको देखिएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आरक्षण मिलेगा, उनको बहुत कम मार्क्स पर भी उनको यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। और खुद यहाँ पर बिहार सरकार भी बोलती है कि महिला के लिए आरक्षण दिया जाएगा। सबसे पहले जो है आपका प्रथम में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा जो कि आपका OMR बेस्ड होगा, ठीक है, OMR पर रंगने वाला जो होता है OMR उस पर लिया जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पर 10वीं लेवल का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, मैट्रिक लेवल का सवाल पूछा जाएगा, जिसमें आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा, गणित रहेगा, सामाजिक विज्ञान रहेगा, ठीक है, विज्ञान रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, खास करके बिहार से रिलेटेड। लिखित परीक्षा टोटल 100 अंक का होगा, ठीक है, टोटल यहाँ पर 100 अंक का आपका लिखित परीक्षा होगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिल रहा है। 100 प्रश्न है, 100 अंक भी है, ठीक। अब इसमें लाना कितना है, लिखित परीक्षा में आपको 30% मार्क्स लाना है, ठीक है, 30% अंक प्राप्त करना है आपको लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही आपको यहाँ पर 5 गुना बच्चों को, कितना, 5 गुना बच्चों को यहाँ पर शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा लिखित परीक्षा के आधार पर। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि लिखित परीक्षा पर आपका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, लिखित परीक्षा पर आपका मेरिट नहीं बनने वाला है। आपका जो मेरिट बनेगा वह आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा पर बनेगा, मतलब आपका फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उस पर आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाला है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और हाइट को लेके एक चीज़ तो यहाँ पर रखें कि अगर आपका हाइट कम है, ठीक है, अगर आपका हाइट कम है तो आपको डायरेक्टे बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। लिखित परीक्षा में जितने भी बच्चे पास होंगे तो उसका 5 गुना आप यहाँ पर देखिए फिजिकल के लिए बुलाया जा रहा है, और इसी शारीरिक परीक्षा पर ही आपका जो है चयन किया जाएगा। शारीरिक परीक्षा यहाँ पर अगर देखें तो ये भी टोटल आपका जो होगा 100 अंक का होगा, ठीक है, शारीरिक परीक्षा जो है आपका यहाँ पर 100 अंक का होगा, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो आपका जो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं शारीरिक परीक्षा जो है, देखिए दौड़ जो होगा, ठीक है, दौड़ में आपको यहाँ पर टोटल 50 अंक है। अब ये 50 अंक आपको मिलेगा कैसे, ध्यान से समझिएगा, इसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। दौड़ में आपका टोटल 50 अंक है, कितना, 50 मार्क्स, ठीक है, 50 मार्क्स है। तो आपको दौड़ना कितना है, ठीक है, आपको दौड़ना है 1.6 किलोमीटर, कितना, 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, मतलब आप इसको मान के चल सकते हैं 1600 मीटर भी, ठीक है, 1600 मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं, आपको यहाँ पर दौड़ना है। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ लेते हैं तो आपको पूरा का पूरा 50 अंक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको 5 मिनट 20 सेकंड लग जाता है तो आपको 40 अंक मिलेगा। अगर आपको 5 मिनट 40 सेकंड लग जाता है कंप्लीट करने में 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं, 1.6 किलोमीटर, तो ये पुरुष के लिए बता रहे हैं, किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। और नीचे हम महिला के लिए भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको 5 मिनट 40 सेकंड लग जाता है तो आपको 30 अंक मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर टोटल 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट, मतलब टोटल 6 मिनट लग जाता है आपको दौड़ कंप्लीट करने में, तो आपको मात्र 20 अंक दिया जाएगा। वहीं पर बात करें महिला के लिए, तो महिला को यहाँ पर मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, 1 किलोमीटर, अधिकतम इन्हें 5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये 4 मिनट से कम में दौड़ लेती है 1 किलोमीटर, ठीक है, 4 मिनट से कम में, तो इन्हें 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड में दौड़ती है तो 40 अंक मिलेगा। अगर यहाँ पर 4 मिनट 40 सेकंड में दौड़ती है तो 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट, मतलब अगर 1 किलोमीटर दौड़ने में ही महिला को 5 मिनट लग जाता है तो 20 अंक। अगर 5 मिनट से ज़्यादा समय लगाती है तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर गोला फेंक का बात करें तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का यहाँ पर इसमें टोटल यहाँ पर 50 अंक है, ठीक है, यहाँ पर टोटल जो है 50 अंक ये दौड़ का था, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों के लिए, ठीक। अब यहाँ पर जो है 25 अंक, ठीक है, यहाँ पर 25 अंक गोला फेंक के लिए है। गोला फेंक का भी सेम नियम है, 16 पाउंड का गोला फेंक, ठीक है, आपको 16 फीट फेंकना है,
पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ठीक। महिला अभ्यर्थी के लिए 12 पाउंड का 12 फीट फेंकना है। अब याद रखिएगा कि 16 फीट से कम अगर आप फेंकिएगा तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा पुरुष में। अब महिला में 12 फीट से कम फेंकिएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। अब 12 फीट से जितना ज़्यादा फेंकते जाइएगा उतना ज़्यादा अंक आपको यहाँ पर मिलता जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं। ऊंची कूद, ठीक है, यहाँ पर जो ऊंची कूद है आपका, तो ये आपका 25 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूनतम 4 फीट अगर आप कूदते हैं तो आपको 13 अंक मिलता है। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17 अंक मिलता है। अगर आप यहाँ पर 5 फीट तक कूदते हैं तो पूरा 25 अंक मिलता है, ठीक है। अब याद रखिएगा महिला के लिए यहाँ पर ये अलग है, मात्र 3 फीट महिला को कूदना पड़ता है, जिसमें 3 फीट अगर वह कूदती है तो उसको 13 अंक मिलता है। 4 फीट तक अगर वह कूदती है तो उसको पूरा 25 अंक मिल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऊंची कूद। जो आपका है ये है आपका हाई जंप। क्या है? हाई जंप, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, न्यूनतम समय पुरुष के लिए 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट जो दौड़ के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है और यहाँ पर याद रखना है कि आपका इसी पर मेरिट बनेगा, ठीक है। ये जो टोटल यहाँ पर 100 अंक है ना, फिजिकल का 100 अंक है, इसी पर मेरिट बनेगा, इसी में से आपको मार्क्स लाना है। जैसे 50 अंक दौड़ के लिए हो गया आपका, और यहाँ पर अगर देखें तो 25 अंक जो आपका हो गया ये गोला फेंक के लिए हो गया, और 25 अंक हाई जंप के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ का याद रखिएगा, देखिए सर्टिफिकेट्स को लेके बहुत ये दिया गया है कि आपका जो है जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, +2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, BC कैटेगरी से है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर वाला भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं तो ये सभी सर्टिफिकेट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। अब मेधा सूची की बात करते हैं जिसमें आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। याद रखिएगा, लिखित परीक्षा मेगा सूची का आधार नहीं है। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा क्वालिफाइंग है, उस पर कोई भी मेरिट नहीं बनेगा। सिपाही के पद पर नियुक्त होते चयन के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में सफल अभ्यर्थी की मेगा सूची, ठीक है, शारीरिक परीक्षा के आधार पर की जाएगी, ठीक है। दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक। तो याद रखिएगा आपका जो भी सिलेक्शन होगा तो आपका दौड़ में जो है आपका जो, अगर रनिंग को यहाँ पर देख ले, ठीक है, तो रनिंग जो है आपका यहाँ पर 50 अंक का है, ठीक है। फिर आपका जो गोला फेंक है, ठीक है, गोला फेंक 25 अंक का है। फिर आपका हाई जंप जो है वो 25 अंक का है, टोटल 100। इसी में से आपको मार्क्स लाना है बिहार पुलिस में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अगर यहाँ पर देखिए फॉर्म फीस, तो जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट है, UR कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट है, उन सभी को 675 रुपये यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें, और SC ST कैंडिडेट हो गए, ठीक है, यहाँ पर जो महिला कैंडिडेट हो गए, ठीक है, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये ही लग रहा है मात्र फॉर्म भरने में, ठीक है। बिहार पुलिस का आपका फॉर्म भरने में, बिहार पुलिस का फॉर्म 18 मार्च से लेके 18 अप्रैल तक भराएगा। फॉर्म जरूर भर लीजिएगा। और बिहार पुलिस के लिए जो बुक है, ठीक है, वो बुक मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसमें जाके आप बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और साथ ही साथ बिहार पुलिस का अगर यहाँ पर देखेंगे, बिहार का जो GK वाला पार्ट है, ठीक है, और साइंस वाला पार्ट, उसके लिए हम आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, समय मिलते ही। अभी आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में बुक है, वहाँ से बुक जाके परचेस कर लीजिए। बाद में अगर मुझे समय मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए GK और सिर्फ साइंस का जो PDF है वो तैयार करवा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।